कॉइनबेस को बिटकॉइन के अलावा तमाम क्रिप्टो टोकन्स को डीलिस्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन खुलकर क्रिप्टो के खिलाफ जंग पर उतर आया है। लेकिन यह बात इतनी सादा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइन मैक्सिस क्रिप्टो को खत्म करना चाहते हैं ताकि सिर्फ बिटकॉइन हो और कोई टेक्नोलॉजी इससे मुकाबला ना करे। अब इस सारे खेल में क्या हो रहा है और अपडेट्स क्या हैं, ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। बिटकॉइन मैक्सिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के हामी नहीं। उनका ख्याल है कि बिटकॉइन के बाद किसी दूसरी चेन की जरूरत नहीं। बस अब ये इतनी चेज सोच है कि बंदा क्या कहे। कैसे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी फाइनेंशियल ताकत है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और इसके सरबराह गैरी गेंसलर भी इनके घर की लौंडी बने हुए हैं। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जून में एसईसी की जानिब से उन्हें कहा गया है कि बिटकॉइन के अलावा तमाम टोकन्स को डीलिस्ट कर दें, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया तो एसईसी ने उन पर मुकदमा किया और कई टोकन्स को सिक्योरिटी करार दे दिया। अब इस इंकशाफ से मालूम होता है कि 50 टोकन्स का केस अभी सिर्फ शुरुआत है और एसईसी तमाम क्रिप्टो करेंसियों को बैन करना चाहता है। जैसा मैंने पहले भी खदशा जाहिर किया था, लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रायन ने इनकी बात नहीं मानी और वो क्रिप्टो के दिफा में खड़े हैं और वो ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये मामला आम नहीं है, बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा हमला है। मुझे यकीन है कि गैरी गेंसलर इस बार भी कामयाब नहीं होंगे। इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इल्जामात लगाने से पहले मैं आपको दोनों साइड्स का मौकफ पेश करना चाहता हूं ताकि आप अपनी राय भी कायम कर सकें। तो इस मामले में सबसे अहम चीज कानून है, जिसे हम सब पहले देखते हैं। हम एक्सपायरी के केस से जानते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने आज तक कभी भी क्रिप्टो पर कानूनी वजाहत नहीं की। यह नहीं बताया कि वो ये कैसे तय करता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटीज हैं। हावी टेस्ट पर कैसे वो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को चेक कर रहे हैं और कैसे नहीं चेक कर रहे। इसी वजह से वो केस हारे। अब हम कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मौकफ को देखें तो एसईसी कहती है कि वो सरमायाकारों को बचाना चाहती है, इन्वेस्टर्स का तहफ्फुज चाहती है, हेरा फेरी रोकना चाहती है, फ्रॉड का खात्मा चाहती है। एसईसी का यह भी दावा है कि वो कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए यह सब कुछ कर रही है और मार्केट के तमाम लोगों के लिए बराबरी चाहती है, इक्वलिटी चाहती है। इसके लिए वो 4 अहम दलाइल देते हैं। पहला ये कि एसईसी मार्केटों में सरमायाकारों के तहफ्फुज के लिए कानूनी मैंडेट पूरा करने का काम कर रही है। दूसरा यह है कि मौजूदा सिक्योरिटीज कवानीन क्रिप्टो इंडस्ट्री पर लागू होते हैं। तीसरा यह है कि एसईसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के पंप और डंप खत्म करने में मसरूफ है ताकि मार्केट को महफूज बनाया जा सके। चौथा यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एसईसी की पोजीशन को चैलेंज करती है। इसके जवाब में क्रिप्टो इंडस्ट्री भी अपने दलाइल देती है। उनका कहना है कि सिक्योरिटीज कवानीन क्रिप्टो करेंसियों पर लागू ही नहीं होते क्योंकि ये सिक्योरिटीज नहीं है बल्कि कमोडिटीज हैं और कमोडिटी एक्सचेंज के अंडर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर जरूरत से ज्यादा और पुराने कवानीन लागू करना चाहती है जो जदीद पेमेंट के तरीकाकार पर लागू नहीं होते। उनका यह भी कहना है कि कवानीन की अदम मौजूदगी सिर्फ मार्केट्स में उलझन पैदा कर रही हैं। यहां पर एक अहम नुकता यह भी है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मौकफ के खिलाफ एक और इदारा भी मौजूद है जिसका नाम है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, सीएफटीसी। सीएफटीसी के मुताबिक इन क्रिप्टो करेंसियां उनके अंडर आती हैं और एसईसी क्रिप्टो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके मामलात में मुदाखलत कर रहा है। यहां पर थानों की हुदूद का तनाजा है। सीएफटीसी भी एक रियासती इदारा है जो डेरिवेटिव मार्केट्स की निगरानी करती है, जैसे कि फ्यूचर और स्वैप, और इसने हमेशा यह मौकफ अपनाया है कि बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो इनका मामला है।
SEC किसी भी तौर पर इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। अब आपके सामने ये तीनों अहम चीजें आ गई हैं, SEC का मौकफ, क्रिप्टो इंडस्ट्री का मौकफ और CFTC का मौकफ भी। अब यहां पर यह सवाल आता है कि आखिर SEC चाहता क्या है? तो यह बात वाज़ेह है कि इनका एजेंडा सिर्फ मार्केट से बुरे एक्टर्स खत्म करने के अलावा भी कुछ है। अगर बात सिर्फ जालसाजी या पंप और डंप खत्म करने की होती तो यकीनन वो टेक्नोलॉजी पर तहकीक करते, ये जानते कि पंप और डंप रोकने के लिए कानून साजी हो या कम से कम ब्लॉकचेन्स को पाबंद बनाया जाए कि वो ऐसे कॉइन्स का रास्ता रोकें ताकि कोई यूं चोरी ना कर सके, अवाम का पैसा जुए में ना जाए। वो ऐसी कोशिश करते जिससे ये मालूम हो कि कौन सी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है और कौन सी नहीं है। वो कोई ऐसी बुनियादें बनाते जिस पर मजबूत इमारत खड़ी होती। वो यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मजीद अच्छा बनाने के लिए कोई काम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस सब से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ये लोग बस बिटकॉइन मैक्सिस के साथ मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। बिटकॉइन मैक्सिस हमेशा से ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरह तमाम क्रिप्टो करेंसियों पर पाबंदी लगे। वो चाहते थे कि बिटकॉइन के अलावा किसी भी दूसरे टोकन की खरीदो फरोख्त ना हो ताकि तमाम पैसा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में आए। यूं ये गेम सिर्फ बिटकॉइन तक महदूद हो और कोई भी उसके मुकाबले में ना हो। मैं यहां पर यह वाजे कर दूं कि मैं खुद बिटकॉइन का बहुत बड़ा फैन हूं और मेरी वीडियोस इस बात की गवाह हैं कि मैं हमेशा इसकी बात सबसे पहले करता हूं। लेकिन यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी किसी एक जगह पर पहुंचकर खत्म नहीं हो सकती। कोई भी पॉइंट उनका फाइनल पॉइंट नहीं होता। अगर यह मान लिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि यह टेक्नोलॉजी तबाह हो गई है और अब किसी काम की नहीं। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन मुकम्मल है और इससे बेहतर नहीं हो सकती, इसलिए हमें किसी और तरफ जाना होगा। ये पूरी जंग ही इस वजह से थी कि पुराने पेमेंट सिस्टम सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे और ये अब नई जरूरियात के मुताबिक नहीं है। तो अगर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बंद हो जाए तो फिर इसकी जरूरत क्यों रहेगी? मैं ऐसे बहुत से सवाल उठा सकता हूं, लेकिन इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैक्सिस की यह बात दुरुस्त नहीं है। यह बात ही एंटी बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन ने हमेशा अपना नया यूज केस साबित किया है और करता रहेगा। उसकी बुनियाद पर बाकी ब्लॉकचेन की तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मुझे शॉर्ट टर्म का अंदाजा तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन मैक्सिस की यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता। पिछले 10 साल 15 साल से ये लोग कोशिश करके देख चुके हैं, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ऐसे ही बाकी डिसेंट्रलाइज्ड चेन्स को भी कोई बंद नहीं कर सकता। अब ये लड़ाई एक वक्त में बिटकॉइन ने अकेले लड़ी थी अपने लिए, तो अब ये लड़ाई बाकी डिसेंट्रलाइज्ड चेनों को भी लड़नी पड़ेगी और वक्त साबित करेगा कि कौन लड़ाई लड़कर जीतने के काबिल है। जो बंद हो जाएंगी ये उनकी कमजोरी है और जो बचेगी वही फातेह होगी। विनर स्टैंड्स अलोन। हारने वालों को वक्त याद नहीं रखता। तो आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज कमेंट जरूर करें, अपनी राय से आगाह करें, मैं इसका इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।